वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि क्योंकि आज गाढ़ी लिपस्टिक लगाई है तो हो सकता है कि आपको मेरे टीथ में भी लिपस्टिक लगी हुई दिख जाए। तो मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोग को दिखी, मतलब वो लगी या नहीं लगी। दूसरी बात का आपको ये ध्यान देना है कि आपको मुझे कमेंट करके ये भी बताना पड़ेगा कि मैंने 2 शेड मिक्स किए हैं, वाइन एंड रेड। तो आपको लग रहा है कि हाँ, मैंने वो मिक्स करे हैं। तीसरी बात ये कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी फैली हुई लगी तो मुझे फिर भी कमेंट करके बताना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी आज की इस वीडियो में, क्योंकि आज बुधवार है तो कल मंगलवार था, ठीक है? तो मैं मंगल बाजार गई थी। मैंने आपको पहले भी बताया है, वीकली मार्केट बहुत अच्छी मार्केट होती है। मैं वहाँ पे सिर्फ एम ही गई थी, क्योंकि वो जो दुपट्टे वाली वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी थी ना, तो ब्लैक दुपट्टा मुझे नहीं अच्छा लगा था। और मुझे किसी ने कमेंट भी किया, रीटा, वो मेरे बचपन की फ्रेंड थी, हैं, और उन्होंने मुझे कमेंट किया कि हाँ, ब्लैक दुपट्टा ओके ओके है। तो मैं वो वापस करने गई थी। मैंने कसम खाई थी कि सिर्फ वापस करूँगी और कुछ भी नहीं लूँगी, और मैंने एक सूट और ले लिया। बस वो मैंने ऐसे रखा हुआ है। मैंने सोचा था जब वीडियो शूट करूँगी तभी उसको ओपन करके देखूँगी, ठीक है? वो छुपाया हुआ है मैंने घर वालों से, वरना कहेंगे कि फिर से सूट जो कि अब तक सिलवाया भी नहीं है। मेरा अभी जो बहुत सारे सूट पड़े हैं वो सिलवाए भी नहीं है। तो अब मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, आपको समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला? कि मंगल बाजार गई थी कल और आज बुधवार है, तो आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। और मैं क्या क्या लेकर आई, मैंने कुछ और भी लिया, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने पहन लिया है अपना चश्मा, और टेन टेन टेन, अब वो अपने ना शॉप का बैग नहीं देंगे, वो ऐसी पन्नी में डाल के देंगे। तो मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने एक पीस वापस किया था और मैं 3 पीस लेकर आई। पता है, मेरे दिमाग में इंस्टेंट इंस्टेंट मेरे दिमाग में आया कि मैं उसको इस तरीके से डिज़ाइन कर सकती हूँ। कैसे? देखो, सबसे पहले पहले तो मुझे ये वाला कपड़ा दिखा था, तो मैंने सोचा इसका मुझे क्या करना है। अच्छा तो लग रहा था, लेकिन मैंने कहा इतने कपड़े पड़े हैं, इसको भी लूंगी तो क्या कर लूंगी, इग्नोर कर दिया। फिर मैंने मुझे ये वाला कपड़ा दिखा। मैंने कहा हाँ, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या ही करना, ये तो चलता है। देन मैंने इसको भी इग्नोर कर दिया। फिर मैं थोड़ा सा, मतलब वो जैसे सरोजनी नगर में ऐसे कपड़े पड़े होते हैं ना, उसको भैया ऐसे ऐसे करते रहते हैं। फिर से भैया ने अपने कपड़ों को ऐसे करके ऐसे उछाला, तो मुझे ये दिख गया, ये दुपट्टा है, वो भी वर्क वाला दुपट्टा है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अब मैं इसको कैसे स्टिच करवाऊंगी, ठीक है? पहले तो आप इन तीनों कलर्स को ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका मैं क्या क्या करने वाली हूँ। सबसे पहले है ये दुपट्टा। आप ये दुपट्टा देखो, ठीक है? एम्ब्रॉयडरी 300 रुपये में मुझे मिल रहा है। मैं उसकी इतनी पुरानी कस्टमर हो गई हूँ ना, और कस्टमर भी थे, तो मुझको, मैंने उससे पूछा ये कितने का है, कहता है उतने का ही है। यार, नीचे लोवर पहना हुआ है, कहीं पता चले वो दिख जाए। कहता उतने का ही है, उसने मुझे ऐसे बोला। तो मैं समझ गई कि ये उतने का ही है, मतलब ये 300 रुपये का ही है। एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है चारों कोने में। आपको इस पे लेस नहीं लगवा सकते, क्योंकि सारे में ऐसे बना हुआ है। और सारे में ये देखो, बूटी 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 बनी हुई है, बहुत सुंदर है। और गेंजा का दुपट्टा है ये। मैं आपको ओढ़ के ही दिखा देती हूँ ना। ये है मेरा दुपट्टा, आपको दिख गया होगा, पूरा वर्क हुआ हुआ है, ठीक है? ये रहा। अब मैं ये दुपट्टा उतार नहीं रही हूँ, मैं ये पहने रखूंगी और भी आपको चीजें दिखाऊंगी। ऐसे मैं 2 पीस लाई हूँ, वो भी बताऊंगी क्यों। क्योंकि मैं चाह रही थी कि इसमें मैं कमीज बनाऊंगी, और जो दूसरा जो कपड़ा दिखाया है वो भी लेकर ही आती हूँ। इसके अंदर मैं पेंट बनवाऊंगी। लेकिन मेरी सिस्टर मुझे बोल रही थी, जो मेरी सिस्टर है, उसकी और मेरी एक ही घर में शादी हुई है, इसलिए हम दोनों चले जाते हैं मार्केट और फन करके आ जाते हैं, ठीक है? और मेरी सिस्टर बोल रही थी नहीं, जो सेम इसका दूसरा कपड़ा है उसमें ही बॉटम भी सिलवाओ, भली वो प्लाजो सिलवाओ, पैंट सिलवाओ, कुछ भी सिलवाओ, ये नहीं। लेकिन मैं कह रही थी ये, तो भैया ने कहा आप चारों ले जाओ, जो रखना होगा रख लेना, बाकी फिर मुझे नेक्स्ट वीक वापस कर देना। अब क्योंकि जान पहचान वाला हो गया है वो भैया, ठीक है? तो ये जिम्मी चू शिमर वाला कपड़ा है, ठीक है? कितना सुंदर कपड़ा है ये। दुपट्टा नहीं, दुपट्टा तो मैंने ओढ़ रखा है। तो दुपट्टा ये हो गया, कमीज ये हो गया, ठीक है? अभी आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इसको स्टिच करवाऊंगी, तब मैं आपके साथ जब इसकी रील पोस्ट करूंगी ना, आप कहोगे कि वाओ, ये कितना अच्छा सूट है। और ये है इसका बॉटम, उसके ऊपर भी देखो गोल्डन शाइन आ रही है। इसलिए मैं चाह रही थी कि सब कुछ प्लेन 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 ना कर कर ये साथ में बॉटम करूँ। लेकिन मैं दूसरा कपड़ा भी दिखा देती हूँ।
मैंने कैमरे माइक को छुपा दिया, शायद आवाज़ दब गई होगी। तो दूसरा कपड़ा ये भी है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं इसके अंदर पेंट सिलवाऊं या इसके अंदर पेंट सिलवाऊं। लेकिन मैंने तो अपना पूरा सोचा हुआ है कि ये कमीज बनवाऊंगी और ये पेंट बनवाऊंगी। और इसकी ये कपड़ा ज़्यादा है, पेंट तो 1.5 या 2 मीटर में बन जाती है, ये उससे ज़्यादा कपड़ा है। 300 के पीस मिलते हैं, 2.25 या 3 मीटर का कपड़ा होता है ये, या तो 2.5 मीटर का, लेकिन 2.25 से ज़्यादा ही होता है। और इसकी कटिंग, जैसे ये स्लीव्स होती है ना, स्लीव्स के अंदर की तरफ ऐसे पेस्टिंग लगवा ली तो वो थोड़ा सा एक डिज़ाइनर बनकर आ जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे बॉटम इसमें सिलवाना चाहिए या इस वाले कपड़े में सिलवाना चाहिए। कमीज तो मैं नो डाउट इसी में ही बनवाने वाली हूँ, लेकिन बॉटम के लिए आप लोगों को मुझे कमेंट करना पड़ेगा कि इन दोनों में से मेरे को क्या सिलवाना चाहिए। वैसे आप समझ गए ना, मैं डर गई, वहाँ पे पन्नी गिरी ना। तो आप समझ गए ना कि ये सूट क्या है। और लिंक नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी, आपको तो पता ही, मैंने एक लोकल मार्केट से परचेज किया है। तो मैं आपको उस भैया का फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको परचेज करना है तो आप उससे कांटेक्ट कर लेना। ओके। फिर उसके बाद मैं जब वापस अपने घर आने लग गई, तो घर की तरफ ही जब मैं आ रही थी तो रास्ते में एक दुकान मिली। मैंने उससे पहले भी कई बार अपने ट्राउजर्स परचेज करे हैं और एक जीन्स भी परचेज करी है। मैं वहाँ पे रुक गई क्योंकि वहाँ पे मेरे को कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिखे जीन्स के कि मेरे से रहा नहीं गया और मैं रुक गई। और जैसे सरोजनी नगर में होते हैं ना, आई थिंक सरोजनी नगर से भी बेस्ट क्वालिटी के ट्राउजर्स और जीन्स वहाँ पे मिलती है। वो ये रही, मैंने 2 परचेज करी। सबसे पहले तो दिखाती हूँ कि कौन सी, मतलब हद हो गई, इतनी स्मार्ट जीन्स कैसे मिल गई, मेरी किस्मत में थी शायद। मैं बहुत दिनों से ये चाह रही थी कि ये जो काइली जेनर या फिर ये जो पिंटरेस्ट पे जो वीडियोस एंड फोटोज पोस्ट करते हैं ना, उनकी जीन्स की शेप कैसे होती है। कमर इतनी सी होती है तो वो ऊपर से बिल्कुल इतनी टाइट होती है, बाकी नीचे से बिल्कुल खुली। और आज तक मैंने जितनी भी बैगी जीन्स ली है ना, उसकी कमर भी बैगी ही रहती है, खुली रहती है। पर देखो ये बिल्कुल मेरे कमर की जितनी, बिल्कुल कोरियन स्टाइल। ठीक है। और नीचे से कितनी खुली है, देखो कितनी खुली, आपको दिख रही है? दिख रही है ना आपको? नीचे लोवर पहना हुआ है, प्लीज उसको इग्नोर कर देना। ठीक है। देखो कितनी बैगी है, बैलून फिट कह सकते हैं इसको, कोई भी फिट कहे, लेकिन मुझे तो ये जीन्स बहुत अच्छी लगी। भैया ने मुझे कहा 450 रुपए की ये जीन्स है और 550 रुपए की दूसरी वाली एक और जीन्स बोली, कहते वो जीन्स है। मैंने कहा अच्छा भैया, 200 रुपए की लेकर आई हूँ सिर्फ। दिखाती हूँ। ये मैंने इसके अंदर दूसरा कलर लिया था, लेकिन वो मुझे बार बार बोल रहा था आप गलती कर रहे हो ये वाला कलर छोड़ के, क्योंकि ये ज्यादा अच्छी है। फिर मुझे ये भी हुआ कि मेरे पास सारी उन कलर की तो जीन्स है, पर ऐसे कलर की जीन्स मेरे पास नहीं है। ये बैगी है, बैगी कह रही है, डांगरी है, बैगी तो सारी होती है। मतलब ये डांगरी प्लस बैगी है, नीचे से बिल्कुल खुली है और ऊपर से डांगरी बनी हुई है। ये देखो, मैं ऐसी डांगरी चाहती थी। वैसे मेरे पास डांगरी जीन्स है, दो दो है, मेरे दिल्ली वाले घर में पड़ी हुई है, अभी मैं लखनऊ में हूँ, बार बार बताती हूँ। और लेकिन वो टाइट नहीं है, वो स्किनी फिट वाली है, दोनों स्किनी फिट वाली है। वो एक डिस्ट्रेस्ड है बिल्कुल और एक नॉर्मल है स्ट्रेट फिट में। ये बैगी वाली मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैं एक ये लेकर आई। तो मुझे भैया क्या है रहा था, कहता सरोजनी में भी ना आपको ना ऐसा नहीं मिलेगा, मतलब सरोजनी नगर इतना फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। तो मैंने भी कहा वैसा बोल तो सही ही रहा है, और कलर भी काफी अच्छा लग रहा था। तो मैंने अपनी जो दूसरी पसंद करी थी डांगरी, वो ब्लू कलर में ही, जो लाइट वॉश मीडियम वॉश होता है, वो छोड़ के फिर मैंने ये ले ली। मुझे लगा कि ये लेना, और मैं उसको कहकर भी आई हूँ कि भैया ये पड़ा घर के बगल में ही, अगली बार जाऊंगी ना तो मैं वीडियो बनाकर आऊंगी। तो मैंने उसको कहा मेरे को चेंज करवाना हुआ तो चेंज कर देना। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मैं चेंज कर दूंगा। तो काफी अच्छी ही लग रही है ये जीन्स, बहुत ज्यादा, मतलब ये डांगरी। और मैं बहुत दिनों से चाह भी रही थी कि मैं डंगरी लूँ, बहुत ही बैगी बैगी टाइप की। एक बार मैंने H&M में देखी थी, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में मिल रही थी। 3500 वाली डंगरी सिर्फ 1000 रुपए में मिल रही थी, लेकिन मेरा साइज ही नहीं था। वैसे मैं चाह रही थी कि मैं लूज वाला ही ले लूँ, पति जब होता है ना साथ में तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो, कहते इतनी खुली, इतनी खुली, फालतू। एनीवेज, मेरे को अपने पसंद की मिल तो गई ना आखिरकार। वैसे ऐसा नहीं है, मैं जो कहते हैं ना मेरे को दिला देता है, ऐसा नहीं है, पर बोलना पड़ता है कभी भी ना कंटेंट के लिए। तो मेरी आज की शॉपिंग जो मैं कल कर कर आई हूँ। सो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जो मैंने कल परचेज किया और आज आप लोग के साथ शेयर कर दिया। मंगलवार को परचेज किया एंड बुधवार को आप लोग के साथ शेयर कर दिया। क्या पता थर्सडे को पोस्ट कर दूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी इसको आज ही पोस्ट करूँ, मतलब वेंसडे को ही पोस्ट करूँ।
तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको क्या करना है, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है। अपने दोस्तों के साथ ना गिव अवे वाली वीडियो को शेयर कर दो, वायरल कर दो मेरी उस वीडियो को, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं और मैं जल्दी से जल्दी विनर्स अनाउंस करूँ। ठीक है, अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अब मेरे को कल भी तो मिलना है ना। ठीक है, अब कल के लिए भी कुछ छोड़ दूँ। ओके, बाय।